सचिन वजह केस में एनआईए सूत्रों के हवाले से एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक सचिन वजह ने मुंबई के 5 स्टार होटल ट्राइडेंट से ही साजिश को अंजाम दिया था। सूत्रों के मुताबिक 16 फरवरी से 20 फरवरी तक सचिन वजह होटल ट्राइडेंट में रुका था। होटल ट्राइडेंट से ही कार में विस्फोटक रखने की प्लानिंग की थी। वजह फेक आधार कार्ड का इस्तेमाल कर होटल में रुका था। एनआईए ने होटल के सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक वजह 16 फरवरी को इनोवा कार से होटल पहुंचा था, जबकि 20 फरवरी को लैंड क्रूजर प्राडो से होटल से बाहर निकला। वजह होटल में 2 बैग ले जाते हुए भी दिखता है, जिसमें एक बैग में भारी मात्रा में कैश था। एनआईए अब ये जानने में जुटी है कि इस दौरान सचिन वजह से होटल में कौन मिला। उधर मनसुख हिरेन केस में 14 सिम कार्ड देने वाले एक शख्स को हिरासत में लेकर एटीएस पूछताछ कर रही है। इस शख्स को गुजरात से मुंबई लाया गया है। महाराष्ट्र एटीएस ने इस मामले में विनायक शिंदे और बुकी नरेश को रविवार को पकड़ा था। महाराष्ट्र में गृह मंत्री अनिल देशमुख और पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने ट्वीट करके कहा कि परमवीर सिंह आरोप लगाकर जांच को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका आरोप नहीं बल्कि असली मुद्दा कार में जिलेटिन की छड़ें मिलने और मनसुख हिरेन की हत्या का है। मुझे खुशी है कि एटीएस जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। वहीं परमबीर सिंह ने अपनी याचिका में महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। याचिका में परमबीर सिंह ने आरोप लगाया है कि साल 2020 में आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला का तबादला भी इसलिए कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने गृह विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार को पकड़ा था। परमवीर ने गृह मंत्री के खिलाफ लगाए आरोप की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। अनिल देशमुख ने परमबीर सिंह के उन आरोपों को खारिज कर दिया है कि उनकी कभी फरवरी में वजह से मुलाकात हुई थी। नागपुर के एलेक्सिस अस्पताल में मैं 5 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक एडमिट था। होम क्वारंटाइन 27 फरवरी तक हो गया। 28 फरवरी को मैं पहली बार घर के बाहर निकला। इससे पहले शरद पवार ने भी अनिल देशमुख का बचाव किया और कहा कि 5 से 15 फरवरी के बीच देशमुख अस्पताल में थे। आप कह रहे हैं वो घर में थे। आपने अभी डेट दिया सर 15 से 27। मेरे पास 15 फरवरी का सर्टिफिकेट। दिस इज अनिल देशमुख। आई एम गिविंग दिस। बीजेपी ने पवार के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस मामले पर वो अपनी ही बातों से पलट गए। शरद पवार जी ने स्वयं कहा था कि अनिल देशमुख जी के इस्तीफे के बारे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फैसला करेंगे। कुछ घंटे बीत जाने के बाद राष्ट्रवादी के नेता ने घुमजाव क्यों करा? उधर परमबीर सिंह के आरोपों पर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने देशमुख के खिलाफ लगे आरोप को गंभीर बताते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का इस्तीफा मांगा। मुख्यमंत्री को बने रहने का जरा भी अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र का इतना लो पॉलिटिक्स कभी नहीं हुआ है। सरकार को खतरा नहीं है ऐसा वो कह रहे, पर सरकार से महाराष्ट्र को खतरा है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज असम के धेमाजी, मजुली और उदलगुड़ी में चुनावी रैली को संबोधित किया। अपनी रैलियों में उन्होंने बीजेपी की सर्बानंद सोनोवाल सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष को घेरा। जी न्यूज से बातचीत में अमित शाह ने कांग्रेस के बदरुद्दीन अजमल के साथ चुनावी मैदान में उतरने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो असम में फिर घुसपैठ होगी। पूरा असम इस अलायंस को ध्यान से देख रहा है कि असम में बदरुद्दीन को साथ में रखकर कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है कि हम फिर से घुसपैठ बढ़ाएंगे, हम फिर से आतंकवाद को बढ़ाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बेहाली और डिब्रूगढ़ में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि न तो उसकी नीयत साफ है और न ही नीति। कांग्रेस सिर्फ अटकाना, लटकाना और भटकाना जानती है। कांग्रेस पार्टी का काम है लटकाना, भटकाना, अटकाना, और भारतीय जनता पार्टी का काम है काम को करके देना। ये हमको समझना चाहिए, ये हमको समझना चाहिए। असम में 27 मार्च को पहले दौर में 47 सीटों पर वोटिंग होगी। बीजेपी ने तमिलनाडु में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और वीके सिंह ने बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 50 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया है। राज्य में मछुआरों को 6000 सालाना मदद देने की बात की गई है। घोषणा पत्र में मंदिरों के लिए अलग ट्रस्ट बनाए जाने का वादा किया गया है। घोषणा पत्र में कृषि के लिए अलग से बजट का भी वादा है। उधर असम के लिए बीजेपी अपना संकल्प पत्र कल जारी करेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल गुवाहाटी में संकल्प पत्र जारी करेंगे।
पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। बंगाल में इस बार कांग्रेस लेफ्ट मोर्चा और आईएसएफ के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में राज्य में कानून व्यवस्था बनाने, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, 20,000 गरीब परिवारों को हर महीने 5,700 रुपए की मदद देने, कोरोना काल में नौकरी गंवाने वालों को 5,000 रुपए का भत्ता देने, किसानों को एमएसपी और खेती के लिए बिजली बिल में 20% छूट का वादा किया है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी से जब राहुल गांधी के बंगाल दौरे के बारे में पूछा गया तो वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि वो आत्मनिर्भर हैं। आएंगे आएंगे आएंगे। कब दादा? 27 आएंगे बता देंगे। 27 तारीख का कब आएंगे बता देंगे। आपको अफसोस नहीं है कि आपके बड़े नेता नहीं? कोई अफसोस नहीं है, हम आत्मनिर्भर होते हैं। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में तीसरे दौर के चुनाव के लिए 30 स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी की है। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ साथ G23 का हिस्सा माने जाने वाले मनीष तिवारी का नाम भी शामिल है। विपक्ष की आपत्तियों के बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक 2021 आज लोकसभा से पास हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एनसीटी संशोधन बिल को दिल्ली वालों के साथ धोखा कहा है। आज लोकसभा में GNCTD संशोधन विधेयक पारित करके दिल्ली के लोगों का अपमान किया गया। विधेयक उन लोगों से शक्तियां छीनता है जिन्हें लोगों ने वोट दिया था। बीजेपी ने कहा है कि नए बिल से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच अधिकारों का कंफ्यूजन खत्म होगा। हमने सिर्फ कंफ्यूजन दूर किया। जो 1991 कांग्रेस के समय जो बिल पास हुआ है वही है। हमने सिर्फ कंफ्यूजन जो था कि यार यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर शब्द का ज्यादा महत्व है कि इसका है, उसको दूर कर दिया कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो यूनियन टेरिटरी में उसको अधिकार है कि जहाँ मतभेद होगा वो महामहिम राष्ट्रपति के साथ भेज सकता है। नए बिल में दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियों को स्पष्ट किया गया है। इसमें केंद्र और दिल्ली सरकार के अधिकारों का भी बंटवारा किया गया है। दिल्ली सरकार ने एक्साइज पॉलिसी में कई बड़े बदलाव किए हैं। दिल्ली में शराब पीने की न्यूनतम उम्र अब 21 साल होगी, पहले ये 25 साल थी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार शराब की दुकानें नहीं चलाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी नई शराब की दुकान भी नहीं खोली जाएगी। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में बदलाव करके उन सारे फैक्टर्स को हटाया जा रहा है जिनकी वजह से दिल्ली में लिकर माफिया अपना अवैध कारोबार चलाने में कामयाब होता है, जिनकी वजह से चला पाता है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि शराब की दुकानों के लिए नए नियमों का ऐलान किया जाएगा। नकली शराब पर रोक के लिए दिल्ली में देश का पहला इंटरनेशनल चेकिंग लैब भी बनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के 4 आतंकियों को मार गिराया। शोपियां पुलिस को जानकारी मिली थी कि 4 आतंकी एक घर में छिपे थे। इसके बाद पुलिस, सुरक्षा बल और सेना ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने को घेर कर सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों के जवाबी हमले में 4 आतंकी मारे गए। एनकाउंटर में एक जवान भी घायल हुआ है। आतंकवादी जहां छिपे थे वहां से 2 पिस्टल और कई हथियार मिले हैं। 3 अरेस्ट हुआ है, बाकी फील्ड में एक्टिव है। उनके पेरेंट्स से भी हम लोग अपील कर रहे हैं कि उनको वापस लाएं। इसके अलावा हम लोग के करीब 7 ऐसे यूथ था जो कि ज्वाइन कर चुका था, उनको फैमिली के हम लोग हेल्प से वापस लाए हैं। इस साल अब तक 9 एनकाउंटर हो चुके हैं, जिसमें 19 आतंकी मारे गए हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.